हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया वालों जो कि सूझने वाली है, उसकी तैयारी अभी भी किस किस के लिए जिंदगी बर्बाद करोगे। मज़ा आएगा, जो कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं रणतंत्र। तो आप बचपन में अखबारों में तो पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जबकि राशि फल पढ़ता था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तब एक बार मेरी राशि में लिखा हुआ था कि आपका दिन बढ़िया हो, शुभ हो, निकलेगा। लेकिन कि उस दिन जब मैं घर से निकला तो नाले में गिर गया। पहला ख्याल यही आया कि यार ये भविष्यवाणी कर कौन रहा है। ऐसी अपनी दोस्ती है सदोस्ताना। आज मुझे पता चला कि अखबार में उस दिन भविष्यवाणी किसी ऑस्ट्रेलिया वाले ने ही करी होगी, क्योंकि वर्ल्ड बास्केट ट्रॉफी का शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया जो कि इतना तहलका मचा रहे थे, जैसे हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं आएगी, यह तो धज्जियाँ उड़ा देगी। तो एंड गिलक्रिस्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 3-2 से सीरीज जीतने वाली है। तो रिंकी पोंटिंग 1 के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को विनर साबित कर सकती है, घोषित कर रहे थे। लेकिन इन्होंने तो फिर भी इंडिया को टेस्ट मैच जीतने का यानी कि दावेदार बताया है। वार्नर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर खा सका ट्रॉफी, यह तो 4-0 से जीतने वाली थी। लेकिन कि ग्लेन मिग्रा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कर देगी और 5 से जीतेगी। इनसे कहता है भाई साहब, घर पर वार्नर है, ये इंडिया से भेजवा दूँ तो फर्स्ट ट्रैक डिलीवरी कर दूँ, डिलीवरी फ्री चार्ज है। तो भाई साहब टेंशन ना लो, क्योंकि जिस हिसाब से मामला चल रहा है उस हिसाब से तो कल तक आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वार्नर की, क्योंकि पार्थ में जीत की वार्नर लगभग हमारे नाम हो चुकी है। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वही वार्नर हमें खुद लगाने की नौबत ना आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन का खेल जब शुरू हुआ था तो बुमराह भाई को वापस एक्शन में आने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। तो ऑस्ट्रेलिया अपने कल के स्कोर में 3 रन ही जोड़ पाया था। बुमराह ने उनके विकेट कीपर को आउट करके पार्थ टेस्ट में अपना पंजा खोल दिया था। वैसे तो पार्थ की विकेट बुमराह भाई को यानी कि शूट करती है, लेकिन आपने बुमराह भाई हर जगह सुपरस्टार और बुमराह का जो कि टेस्ट बॉलिंग एवरेज 20.17 का है। तो 147 सालों की टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा गेंदबाज है जिसके पास यानी कि बुमराह से ज़्यादा विकेट है और उनका एवरेज बुमराह से बेहतर है। तो बाकी सब छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुमराह का बॉलिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज यानी कि फेंट कर्मिस, मिशन स्टार्क, हेजलवुड और नाथन लियोन से अच्छा रहेगा। भैया मैं ये क्या बोल रहा हूँ अभी आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन बुमराह भैया हालांकि 8 विकेट गिरने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने थोड़ी फाइट ब्रेक दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन मिशेल स्टार्क जेरल वुड के बीच पार्टनरशिप हो गई थी। स्टार्क ने तो 112 गेंद भी खेल ली थी, लेकिन कि खेलने में चिड़ी फट गई। माने ऑर्डन आ रखा है, हर्षित राणा को खेलने में स्टार को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने हर्षित राणा को यानी कि धमकाते हुए कहा है कि तुमसे तेज़ गेंदबाजी करता हूं और मेरी याददाश्त कमज़ोर थोड़ी ना है, बहुत अच्छा है। बेसिकली स्टार के ये कह रहे थे कि तुम कभी ना कभी बल्लेबाजी करोगे और मैं गेंदबाजी करूँगा, तब बताऊंगा। स्टार का भाई जैसे तहलका मचा रहे थे, हर्षित राणा को बल्लेबाजी पर आना ही पड़ेगा। खैर हर्षित राणा ने मुंह के वजह गेंद से जवाब देना बेहतर समझा है और स्टार को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को यानी कि ऑल आउट कर दिया है। तो भाई साहब दिक्कत की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर तो दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बनाए एंड इंडिया को मिली 46 की लीड। अब ज़रूरी था कि इस लीड को इतने बड़े टारगेट में यानी कि कंट्रोल कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जो कि वहां तक पहुंचने से सांस फूल जाए। और अब की बार हमारे ओपनर्स ने कई गलती नहीं करी है, जो कि यशवाल ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला रन भी बनाया और केएल राहुल ने दिखाया है कि अगर पहली इवनिंग में इसके साथ बेईमानी ना हुई या तो होती है तो यह लीड और भी बड़ी होती है। लेकिन दूसरी इवनिंग में ये दोनों इतने यानी कि कंफर्टेबल नज़र आए थे, जो कि आउट होना तो छोड़ो, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वालों को अपील करने का मौका नहीं मिला। बल्कि इंटरनेशनल पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू भी कर दिया था कि अभी सीरीज में से यही हमारी ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए। अगर रोहित
शर्मा वापस नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं फिट करो या फिर उसको कहो कि मत खेलो, लेकिन कि अब हमें रोहित की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मतलब इतने स्ट्रगल या तो स्टेटमेंट से आप अगर एग्री करते हो, नहीं भी करते हो तो भी लगे कि आप कमेंट करके बताना भाई साहब। लेकिन कि हाँ, एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी की पूरी यानी कि वाइस केएल राहुल और एसएमसी जयसवाल ने दे दी है और पूरे सेशन में कोई ना कहीं टूट सकता नहीं भी खोया है, लेकिन मुझे तो लगता है यही सेशन ऑस्ट्रेलिया के ताबूत में आखिर किल साबित हो सकता है, क्योंकि शायद तक टीम इंडिया ने 84 बना लिए थे, जयसवाल उससे 42 बना चुके थे और राहुल जो है 34 पर नॉट आउट थे। चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि कुछ तो सुकून मिलेगा, लेकिन कि सुकून तो अपनी टिकट कटवाने में था या इंडिया वालों से मिलने आ गया था। भाई साहब क्या सुकून मिला एसपी जायसवाल और केएल राहुल जो कि बैटिंग करता देखकर एसपी जायसवाल ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी तरह से, लेकिन क्या हमारा दिल गोल्डन हो गया था। केएल राहुल को देखकर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच यानी कि हारी थी तो सारा का सारा प्रॉब्लम मीडिया ने राहुल पे ही डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल ने उस मैच में 10 बार बैटिंग करी है। अभी तो सब लोग उन्हीं को प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ा दी गई है। अब राहुल को दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, उसको इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था और यहाँ पर भी जब फॉर्म में नहीं आए तो सबने मान लिया था कि राहुल के करियर का यही अंत है, लेकिन कि ऊपर वाला जो कहानी लिखता है ना भैया, वैसी कहानी दुनिया कोई नहीं लिख सकता है। तो राइटर कहाँ लिख पाएगा। रोहित शर्मा ने पर्सनल रीजन की वजह से पहले टेस्ट मैच में छुट्टी ले ली थी। शुभम गिल का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, इमनी ईश्वरन पर टीम को भरोसा नहीं हुआ, इस वजह से राहुल ओपनिंग करने का मौका मिला था। और क्या बेहतरीन काम किया जो कि राहुल ने, मुझे लगता है पूरे देश को केएल राहुल से माफ़ी मांगनी चाहिए और राहुल और रेस सभी ने मिलकर देखते इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगा दी जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं बना पाई थी। तो भैया फिर भी जो कि दिन का खेल ख़त्म होने तक इन दिनों ने यानी कि बॉर्डर पर 172 टोंग दी है और इंडिया की लीड 218 रन की हो गई है। मैंने तो जितना टारगेट सोचा था राहुल और एसपी जायसवाल ने उतनी लीड दे दी है। अभी हमारे 10 यानी कि क्रिकेट बाकी भी है, तो एसपी 90 रन बनाकर नॉट आउट है, जबकि राहुल ने 62 बनाए हैं। तो नॉट आउट है ऑस्ट्रेलिया वालों, जो कि ऐसी तैसी हो रखी है।